लोकसभा चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। यूपी में एनडीए को 36 सीट हासिल हुई है, जबकि इंडिया अलायंस को यूपी की जनता ने 43 सीट से दी है। यूपी में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 37 सीट्स मिली है। वहीं यूपी में बीजेपी को 33 सीट्स पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस ने भी यूपी में 6 सीट पर जीत दर्ज करवाई। बीजेपी को 33 सीट्स हासिल हुई। एक खास रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जिस उत्तर प्रदेश ने पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को सत्ता के रास्ते तक पहुंचाया, चुनाव के नतीजे आने के बाद उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर दिखी। इस बार योगी का बुलडोजर नहीं, अखिलेश की साइकिल चली, और ऐसी चली कि इतने सालों में पहली बार समाजवादी पार्टी को यूपी की 80 में से 37 सीटें मिल गई। पिछले 2 चुनावों में यूपी की 60 से ज्यादा सीटें पाने वाली बीजेपी इस बार सिर्फ 36 सीटें ही पा सकी, वो भी तब जब 4 महीने पहले ही 500 सालों के इंतजार के बाद राम मंदिर बना। बीजेपी ने इसे भुनाने की पूरी कोशिश की थी। आप मुझे बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण लोग करने देते क्या अयोध्या में? ये इसलिए हो पाया है, डबल इंजन की सरकार है। राम की बात करने वाली बीजेपी खुद अयोध्या वाली सीट ही हार गई। समाजवादी पार्टी ने यहां से 50,000 के अंतर से जीत हासिल की। यानी यूपी के वोटर के मन में क्या था, ये बीजेपी नहीं जान पाई, मगर अखिलेश आश्वस्त थे। उन्होंने अपनी हर रैली, हर बयान में इंडिया गठबंधन की मजबूती का दावा किया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने, पीडीए की रणनीति ने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम और भारतीय जनता पार्टी को पलट दिया। आखिरी बार समाजवादी पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन साल 1999 और 2004 में किया था। उसके बाद अब जाकर ऐसा प्रदर्शन हो पाया है। पिछले 2 चुनाव भी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलों भरे रहे थे। 2014 में पार्टी ने 5 सीट हासिल की, 2019 में भी 5 सीट ही मिली, मगर 2024 में 37 सीटों की बम्पर जीत मिली है। सूबे की सियासत की चर्चित कहावत है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। 37 सीटों की इस जीत से समाजवादी पार्टी गदगद है और इंडिया गठबंधन की नजर अब दिल्ली पर है। तो अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी इस बार बीजेपी नहीं भेद पाई। पूरे चुनावी सीजन में समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है उसमें मुद्दों की हवा भरी गई है। सबसे बड़ा मुद्दा संविधान का था, जिसे बचाने की बात कही जा रही थी। यूपी में पेपर लीक के मुद्दे को भी अखिलेश ने अच्छी तरह से बुराया, तो वहीं जातीय जनगणना का समर्थन करके उन्हें पिछड़ों को अपने पाले में ले लिया। किसानों की बात करें, उनकी आमदनी के मुद्दे को भी रह कर उठाया गया, तो वहीं पीड़ित और दलितों की बात भी बार बार उठाई गई थी। इसके साथ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को भी समाजवादी पार्टी ने बख्शा नहीं था, छोड़ा नहीं था। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीट्स जहां लगभग आधी हो गई हैं, तो यहां पर मोदी कैबिनेट के 7 मंत्री भी हार चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम स्मृति ईरानी का रहा। उन्हें कांग्रेस के केएल शर्मा ने हरा दिया। किसान आंदोलन के समय से विवादों में रहने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी चुनाव हार चुके हैं। मंत्री सजीव बालियान भी मुजफ्फरनगर से हार गए हैं। साथ ही उनके अलावा फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से हार चुकी हैं। चंदौली की बात करें, चंदौली से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को भी हार का सामना करना पड़ा। जालौन में मंत्री भानु प्रताप वर्मा को भी शिकस्त हासिल हुई है, तो वहीं मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी हार चुके हैं।